हम लोग महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह को आज देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। एक बात जान लें आप लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। 1 महाकवि जयशंकर प्रसाद, 2 पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, 4 महियसी गरीयसी महादेवी वर्मा। ये चारों प्रमुख स्तंभ, 4 प्रमुख स्तंभ। जैसे किसी भी घर में 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार से छायावाद के ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। निराला पर में कबीर का प्रभाव है, तुलसी का प्रभाव है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव है, विवेकानंद जी का प्रभाव है और कमोबेश कालिदास का भी प्रभाव है। अब देखिए, बादल की बात है, उत्साह की बात, जिसमें बादल नायक। एक जमाना था जब महाकवि कालिदास ने संस्कृत में मेघदूतम की रचना की थी, मेघ को दूत बनाया था। मेघ क्या है? निर्जीव है। और क्या लिखते हैं मेघदूतम में कालिदास जी? धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा। यह बादल जो है, मेघ जो है, यह समुचित रूप है, मिला हुआ रूप है। किसका? धूम, ज्योति, सलिल, मरुत, धुआं, है ना, प्रकाश, जल और हवा, इससे बादल का निर्माण होता है। और उस बादल को, अपने प्रिय विषय को, प्रिय पात्र को, प्रिय नायक को निराला भी कविता का केंद्र बनाते हैं, नायक बनाते हैं। और बादल के ही इर्द गिर्द पूरी कविता उत्साह है। तो उत्साह आह्वान गीत है, उद्बोधन गीत है, संबोधन गीत है, प्रेरक गीत है। प्रेरणा किसको दी जाती है? जो कर्तव्य की ओर उन्मुख होता है। किसी कारणवश अगर वह शिथिल पड़ रहा है, उसमें आलस्य का संचार हो रहा है, वह हताश हो रहा है, तो हताशा, निराशा, उदासी को दूर करने के लिए, कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए, संकट का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए, है ना, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग इस प्रकार से आह्वान करते हैं। जैसे उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य बलान्य बोधत, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। प्रेरणा। तो यहाँ भी निराला प्रेरित कर रहे हैं बादल को। बादल को क्यों चुनते हैं कवि? क्योंकि बादल पूरे आकाश में छा जाता है, पूरे आकाश में घिर जाता है, घोर गर्जना करता है, बिजली कौंधती है। कभी कभी जब आपने देखा होगा, बिजली जब कौंधती है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, जगमग झिलमिल रूप। लेकिन कभी कभी आंखें चौंधिया जाती हैं, कभी कभी आंखें मुद जाती हैं। और गर्जना से लोग कभी सिहर जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं। तो इसलिए निराला चुनते हैं ताकि ऐसे जो, है ना, तत्व हैं जो समाज में विषमता फैला रहे हैं, उसे दूर करने के लिए, जैसे खूब वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा, धारा से झाड़ झंखाड़, है ना, ये सब बह जाते हैं, हट जाते हैं, तो बादल समता लाता है। प्रकारांतर से ये भाव है, यह लक्ष्य है, लोगों की पीड़ा, लोगों की व्यथा दूर हो, इसलिए आह्वान कर रहे हैं। बादल नवजीवन लाता है। आप देख रहे हैं, जब वर्षा होती है, खेतों में फसलें लगती हैं, किसान खेती करते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मोर कैसे नाचने लगता है, मेढक कैसे टरटराने लगता है, बच्चे कैसे उछलने कूदने लगते हैं, हर तरफ
नवजीवन, हर तरफ उत्साह, हर तरफ जोश, उमंग, उल्लास, खुशी। और जैसे गर्मी है और खूब गर्मी लगती है और उसके बाद जब वर्षा होती है कितनी शीतलता आ जाती है, कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ भी निराला बादल का उत्साह वर्धन कर रहे हैं और जनमानस में उत्साह हो, इसलिए शीर्षक चुना उत्साह, और केंद्र में रखा बादल को। और आह्वान क्या करते हैं, बादल गरजो। अब गरजो में गंभीरता, घोर नाद, गंभीर नाद, आवाज, है ना, भीषण रव, कहते घेर 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 लो, छा जाओ, घोर गर्जना करो, पूरे आकाश में गगन में छा जाओ। ओ धाराधर, धारा जल धर धारण करने वाला, अर्थात बादल छा जाओ। ललित ललित, जब तुम आकाश में छाते हो काले काले बादल, कोमल भावना मन में जगती है। तेरा यह रूप सुकोमल लगता है, अच्छा लगता है, काले घुंघराले बाल की तरह, है ना, बच्चों की कल्पना की तरह मन में नाना प्रकार के भाव पलते हैं, आते हैं। तेरे हृदय में उड़ में विद्युत की छवि है, अर्थात क्रांति है, परिवर्तन की शक्ति है, ओज है। तुम पौरुष के प्रतीक हो, पुरुषार्थ के प्रतीक हो। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है, पौरुषता का प्रतीक। तुम कवि की तरह नवजीवन देने वाले हो, नवजीवन लाने वाले हो, तुम नवजीवन के वाहक हो, है ना। और नवजीवन लाने के लिए अपने अंदर वज्र को छिपाओ। एक श्लोक है, एक पंक्ति है, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु। आगे सकल शास्त्र अर्थात विद्या और पीछे तमाम, है ना, धनुष्मान, तर्कस में तीर, पृष्ठतः पीछे पीठ पर, ससरम धनु, धनुष भी और तीर भी, जब जिसकी जरूरत। कवि गोपाल सिंह नेपाली ने, है ना, उद्बोधित किया था। आपने और भी कविता पढ़ी हुई, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, निराला वज्र को छिपा लो और नूतन कविता भर दो समाज में। इसलिए हे बादल गरजो, विषमता दूर करो, नूतनता लाओ, बादल गरजो। आगे क्या कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विश्व के लोग ग्रीष्म के ताप से, सूरज के ताप से, है ना, लोग आकुल व्याकुल थे, उन्मन थे, अन्य मनस्क थे, है ना। तो निराला आह्वान करते हैं, हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादल, अनंत आकाश में छाने वाले बादल, छा जाओ। तुम्हारी कोई दिशा निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा से आ सकते हो, है ना। पूरे आकाश में छा जाओ और विश्व के ताप को, विश्व के कष्ट को, पीड़ा को, है ना, दूर करो। कैसे दूर करो, इस तपती धरा, झुलसती धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो तृषित हैं, प्यासे हैं, आकुल व्याकुल हैं, इन सबों को तृप्त करो, हरित भरित करो, है ना, प्रसन्नता का संचार करो। कैसे, जल से फिर शीतल कर दो, शीतल, शीतल जल की वर्षा करो, शीतलता ला दो। इस प्रकार से तपती धरा, है ना, का जो ताप है वह दूर होगा, धरती हरित भरित होगी, पेड़ पौधे हरित भरित होंगे, जीव जंतु प्रसन्न होंगे, शीतलता आएगी। तो आह्वान कर रहा है कि फिर से शीतल कर दो, है ना। और इसमें घेर घेर में आप देख रहे हैं, घेर घेर घोर में अनुप्रास है, घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश भी है, ललित ललित में पुनरुक्त प्रकाश है, विकल विकल में पुनरुक्त प्रकाश है,
बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।